सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी ने बड़े गजब की बात कही है कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं। दोस्तों, मैं संजीव बंसल, एक विद्वान की कही बात आज फिर आपके साथ 365 दिन की स्टोरी के अंदर, 365 दिन की कहानी के अंदर आज दूसरा दिन, दूसरा सवाल जो आपके लिए हर शनिवार को लेके आ रहे हैं। राजा अपनी यात्रा पे जाते हैं, दूसरा दिन पैदल यात्रा पूरी करते हैं। पैदल यात्रा पूरी करने पे जो महाशय जी उनकी सेवा के लिए जाते हैं, जिन्होंने अपनी शर्त रखी थी कि राजा साहब यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट होगे तो हर शाम आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो राजा साहब शाम को एक गांव में रुकते हैं। अगले गांव में जब जाते हैं, वो महाशय जी, वो श्रीमान जो राजा के साथ सेवा के लिए जाते हैं, वो शाम को उसी प्रक्रिया में सामान लेने के लिए दुकान पे जाते हैं। दुकानदार से बात करते हैं। दुकानदार पूछता है कि आप कौन हो भाई, कहां से आए हो, आपको पहले कभी देखा नहीं है, क्योंकि गांवों के अंदर लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो उसने बताया कि मैं राजा के साथ आया हूं, राजा साहब पैदल यात्रा के लिए आए हुए हैं। तो उसने हंस के एक लहजे में कहा कि बहुत अच्छा भाई, यदि राजा किसी का नाखून भी अटका दे तो वो राजा बन जाता है। वो उसको बात हजम नहीं हुई। वो सोचता हुआ सामान लेके राजा के पास वापस आ जाता है। खाना वाना बनाते हैं, राजा की सेवा करते हैं। खाना खा के जब सोने का वक्त आता है, वो महाशय, वो श्रीमान राजा से पूछता है कि राजा साहब आप मेरी सेवा से संतुष्ट हो? राजा कहता है बिल्कुल। कि राजा साहब आज दूसरा दिन, मेरा दूसरा सवाल। राजा ने पूछा पूछिए क्या पूछना है। वो कहता राजा साहब नाखून अटकाने का क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि यदि नाखून अटक जाए तो लोग राजा बन जाते हैं। राजा ने हंस के कहा कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा। राजा अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुनिए गौर से। राजा कहते हैं कि एक समय कोई राजा था, उसके दरबार में कोई एक काम करता था व्यक्ति। जो व्यक्ति उसके दरबार में काम करता था, उसके पड़ोस में एक आदमी और रहता था। वो आदमी रोज अपनी दीवार से थोड़ा ऊंचा सिर निकाल कह देता कि राजा यदि मेरा नाखून अटका दे तो मैं राजा के बराबर महल बना दूं। वो व्यक्ति रोज इस बात को सुन के परेशान था। एक दिन राजा के पास जाते हैं और राजा साहब से कहता है वो कि मेरे पड़ोस में फलां नाम का आदमी रहता है। वो कह रहा है कि राजा साहब यदि मेरा नाखून अटका दे तो मैं राजा के बराबर महल बना दूं। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कौन सा आदमी, ऐसा कौन सा नाखून अटका दिया जाए कि वो मेरे बराबर महल बना सकता है। राजा ने उसे कहा कि बुलाओ उसे दरबार में। वो चाहता क्या अपने से। राजा साहब जब उसे दरबार में बुलाते हैं, व्यक्ति दरबार में आता है, पूछते हैं बोलिए क्या बात है। वो राजा से कहता है कि राजा साहब यदि आपके दरबार में मेरा थोड़ा सा नाखून अटका लो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी मेहरबानी होगी। राजा कहता है कि मैंने सुना है कि तू मेरे बराबर महल बना सकता है। वो कहता है जी हजूर, यदि आप नाखून अटका दो तो आपके बराबर महल बना सकता हूं। राजा कहता है चलो आपकी इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन मैं आपको पगार बहुत थोड़ी दूंगा। राजा कहता है पगार बहुत कम मिलेगी। वो कहता राजा साहब पगार जितनी मर्जी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नाखून अटका दो। कहने का भाव यह था कि मुझे थोड़ा सा भी काम दे दो। राजा ने सोचा कि ऐसा काम दूंगा कि ये भूख मरेगा और अपने आप छोड़ के चला जाएगा और आइंदा से कभी बोलेगा नहीं। वो कहता है, राजा कहता है कि तेरे को 1 रुपये रोज का मिलेगा, काम चला लेगा? वो कहता राजा सब चला लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आप मुझे बस काम दीजिए। तो राजा कहता है कि तेरे को कोई काम नहीं करना, शहर के चूहे मारने हैं, जितने भी चूहे हैं उसको पकड़ के लाना है, या उसे मारना है, कुछ भी करना है चाहिए। तो राजा साहब से वो व्यक्ति कहता है कि राजा साहब आपका हुक्म की पालना करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा कहता है बोलिए कि आपने जो मुझे आदेश दिया है, काम करने के लिए बोला है, वो मुझे आप लिख के दे दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। राजा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख के दे देते हैं। तो दोस्तों राजा साहब उसे लिख के दे देते हैं। वो अपने पत्र को, उस राजा के लेटर को लेके बाजार में चला जाता है और वो दुकानें ढूंढता है जो अच्छी सजी हुई थी, बड़े बड़े शोरूम थे। तो जाके कहता है कि अपना सामान बाहर निकालिए कृपा, मुझे राजा का हुक्म है, मुझे चूहे पकड़ने हैं। तो वो आदमी हैरान परेशान कि करें क्या, इतना सामान बाहर कैसे निकालेंगे। वो कहता भाई ऐसे मत करो। वो कहता ऐसे नहीं चलेगा भाई, कोई ले दे के काम चला लेते हैं। तो राजा ने क्या किया, उसको काम सौंपा था चूहे मारने का। वो व्यक्ति था, वो जाता जिस शोरूम पे, यही बात करता, बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई थी। अब दुकानदार क्या करते, उसे दे लेके काम निपटाने लग गए। चंद दिनों में उसने अपनी नींव रखनी शुरू कर दी। अच्छा पैसा कमाया उसने, अच्छे रुपए कमाए।
नींव रख ली। व्यक्ति आगे राजा के पास कहता है, राजा साहब आपने जिस व्यक्ति का नाखून अटकाया है उसने अपना तो काम शुरू कर दिया। राजा ने पता किया कि क्या कर रहा है ये। उसको राजा को पता चला भी ये तो चूहे काय के मार रहा है, बड़े बड़े शहर के अंदर बड़ी बड़ी दुकानों पे जा रहा है और मेरा हुक्म दिखा करके उनसे पैसे ले रहा है। राजा ने कहा मामला गड़बड़ हो गया, इसको शहर से बाहर निकाला जाए ताकि ये पैसा तक भी ना कमा सके और भूख मरे और फिर अपने शब्दों को वापस ले कि नाखून अटकाने से काम नहीं चलता। लेकिन व्यक्ति बुद्धिमान था। राजा ने उसको क्या किया, शहर से बाहर भेज दिया। शहर से बाहर भेजा कि तू नदी किनारे बैठेगा, तेरे को क्या काम करना है, नदी में जितनी लहरें उठती हैं उसको गिनना है सिर्फ, और कोई काम नहीं है तेरा। वो कहता राजा साहब लिखित में दे दीजिए, वो भी काम कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। राजा ने उसको लिख के दे दिया। वो नदी किनारे बैठ गया कुर्सी डाल के, कुर्सी बैठा है। उधर से जहाज आ रहे हैं, उसके अंदर किसी में सब्जी भरी हुई है, किसी में कुछ भरा हुआ है। वो उनको दूर से रोकता है कि राजा का हुक्म है, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, लहरें गिनने में दिक्कत हो रही है मेरे को। वो कहते भाई साहब इतना सामान है, खराब हो जाएगा। वो कहता मुझे लेना देना नहीं है, मेरे पास तो राजा का हुक्म है। तो जनाब देखिए, वो बेचारे फिर कहते हैं कि भाई साहब ऐसे मत करो, कुछ ले दे के काम निपटा लो अपना। वो कहता चलेगा, कोई बात नहीं है। वहां से अच्छा पैसा कमाना शुरू किया। उसने अपनी बिल्डिंग जो नींव भरी थी उसने खड़ी करनी शुरू कर दी। वो व्यक्ति फिर राजा के पास आता है। राजा कहता है कि मेरे पड़ोस में जिस व्यक्ति को आपने नाखून अटकाया है वो तो बिल्डिंग बना रहा है, उसका क्या करें। राजा ने पता कि वो पैसे किस प्रकार कमा रहा है, देखते हैं। उसको पता चला राजा को भी इस तरह पैसे कमा रहे तो, लेकिन व्यक्ति बुद्धिमान था वो। राजा उसे उस काम से भी हटा देते हैं। राजा कहता है कि भाई तेरे को ऐसी जगह काम दूंगा कि तेरे से कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा बाहर का, तू पैसे नहीं कमा पाएगा। वो कहता राजा साहब कोई दिक्कत नहीं है, कहा मर्जी बिठा दीजिए, बस नाखून अटकाने की देरी है। राजा कहता है देखते हैं आगे क्या करता है ये। राजा उसको जहां अपने घोड़े बांधते हैं वहां छोड़ देता है। कहता है इससे तुझे बाहर नहीं जाना, सिर्फ यहीं रहना है और तेरे को कोई काम नहीं करना, सिर्फ घोड़ों की रखवाली करनी है तेरे को। राजा सोचता है अब देखते हैं पैसा कैसे कमाता है ये। वो व्यक्ति सोचता है कोई बात नहीं राजा साहब, आपका हुक्म चाहिए पर लिख के दोगे आप। राजा कहता है लिख के दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो घोड़ों की जगह बनी हुई बांधने वाली, वहां उसको छोड़ देते हैं। वहां अपनी वो खाट अपना मांचावा डाल के बैठ जाता है वो। और साथ में क्या करता है वो, एक तराजू ले जाता है। तराजू लेके बैठ गया। वहां जो व्यक्ति था जो घोड़ों को घास डालता था, घोड़ों को चारा डालना है, उस व्यक्ति को कहता है कि देखिए राजा ने मेरे को घोड़ों की देखभाल के लिए भेजा है। वो कहता कोई बात नहीं, देखभाल करो, मेरे को कहां दिक्कत है। वो कहता कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। वो तराजू लेके बैठा है। वो क्या काम करता है देखिए दोस्तों, घोड़ा सुबह जब अपनी लीद करता है उसको उठाता है, उसको तराजू में रख लेता है और उस आदमी को बुलाता है कि देख मैं राजा के पास जाऊंगा, तूने इस घोड़े को कम चारा डाला है, इसको ज्यादा डाला है, इसकी लीद का वजन ज्यादा है, इसकी लीद का वजन कम है। वो घबरा जाता है क्योंकि चोर तो वो भी था, क्योंकि जो घोड़ों को सामान डालना था उसको वो खाया जा रहा था, उसके बजट को वो खाया जा रहा था। वो घबरा गया। वो कहता भाई सब चुप हो जाइए, आपका जो बनता आपको हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन शोर मत करिए। वो कहता आने दो। तो दोस्तों इस प्रकार से उसने खूब पैसा कमाया और अपनी बिल्डिंग बना ली। तो राजा ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि नाखून अटकाने से लोग राजा बन जाते हैं, लेकिन उसके पास बुद्धि होनी चाहिए। दोस्तों ये उसके दूसरे दिन के दूसरे सवाल का जवाब था। धन्यवाद दोस्तों, अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, नई कहानी के साथ। थैंक यू।